का सवाल आ रहा है, सर राम राम नाम जप करने से ग्रहों पर क्या फर्क पड़ता है? क्या इससे क्रिकेट बैटिंग में भी फायदा हो सकता है? इंटरेस्टिंग सवाल है। इसको आंसर मैं दूंगा, उसके पहले बहुत बहुत बधाई हो, कई सारे क्वेश्चंस हैं। आज हल्का फुल्का सेशन करेंगे कि नया साल है, हैप्पी न्यू ईयर बोलना बनता है। खासकर बच्चों को, जो आपके घर में बच्चे हैं उनको जरूर हैप्पी न्यू ईयर बोलो, नहीं तो वो ये सवाल करेंगे कि भी ये कब से आ गया हैप्पी न्यू ईयर। तो हम लोग 1 जनवरी को सुनते हैं, ये हैप्पी न्यू ईयर कब से आ गया? तो उनको उसके बारे में शॉर्ट स्टोरी भी बताओ। अब तो बाकायदा गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया है कि अब जो भी कैलेंडर होंगे वो हिंदी डेट से आएंगे। अब जो भी बच्चों का भी जो रिजल्ट निकलेगा, बच्चों का भी जो डायरी दी जाएगी, उनको हिंदी डेट से दी जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आने वाले टाइम में हम सिर्फ अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। तो हमारा नया साल आज से ही शुरू होता है। तो सबको चैत महीने की बहुत बहुत बधाई हो। और आने वाला ये साल 30 तारीख के आसपास रामनवमी से शुरू हो रहा है, तो ये रामनवमी से आने वाला साल आपके लिए बहुत 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 शुभ फलदायक हो। फटाफट को सवाल लेते हैं, कई दिन से सवाल लेने का सोच रहा हूँ। सर केपी का कोई सॉफ्टवेयर है क्या? केपी का सॉफ्टवेयर मैं बताया हुआ था। केपी का सॉफ्टवेयर आपने चूंकि टैब में पूछा तो बहुत सारे हैं, टैब में तो बहुत सारे हैं, मैंने पीसी और उसके लिए बहुत सारे हैं। मोबाइल का अगर कोई पूछो तो सिर्फ मोबाइल का पूछोगे तो उसमें वो रहेगा, केपी एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर बोल के आता है। मोबाइल का मैं यूज करता हूँ, लेकिन डेस्कटॉप में मेरा अलग प्राइस जगह लिया हुआ है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। आपको तो सिर्फ डिग्री चाहिए, एक दो लोड करके देख लो, उसमें कोई खास फर्क नहीं है। आपको तो प्रेडिक्शन नहीं चाहिए, शायद कुंडली बनाने के लिए चाहिए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये रनिंग कुंडली वाइज सबका बराबर सा ही रहता है, प्रेडिक्शन वाइज जिसको लेना उसमें दिक्कत आ जाता है। सर आप ड्रामा कहते हो तो क्या बोल रहे हैं, को पहचानूं कैसे? मतलब बैटिंग को पहचानूं कैसे? देखिए अलग अलग तरीके हैं। अब आप कोई एक तरीका सीखोगे तब तक फिक्सर चेंज कर देगा। मेरा एक दोस्त था, फिर क्लाइंट था, फिर दोस्त बन गया बहुत शुरू में, जब मैं बैटिंग प्रेडिक्शन शुरू किया था आईपीएल में 2009 में। ये आईपीएल जो है ये मल्टीप्लेक्स में भी शुरू हुआ था दिखाना। ललित मोदी का आइडिया था। ललित मोदी बहुत क्रिएटिव आइडिया मैन था, लेकिन बस गलत उसमें चला गया। जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में 5,000-7,000 जो भी करोड़ का घपला किया वो, लेकिन आदमी क्रिएटिव था। तो वो देख लिया था कि फ्यूचर में सब लोग मॉल में जाके देखेंगे, तो उसने आईपीएल सबसे पहले शुरू किया था। तो वो जो मेरा पार्टनर बोल रहा हूँ, जो पंटर था, वो बोला था हमें जी चलते हैं। तो एक मॉल में, उस समय शॉपिंग मॉल में लगा था, ये आईपीएल शुरू हुआ था। तो वो ये देखने गया था कि उसमें पता चले कि उसमें ऐड नहीं दिखाते हैं। टीवी में तो ऐड आ जाते हैं, लेकिन मल्टीप्लेक्स में जो आईपीएल दिखाया जा रहा था उसमें बीच में ऐड नहीं आते थे। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, आराम से देखना क्योंकि आराम से बात तो करने का मूड में है आज, कोई टीचिंग या कोई लेक्चर देने का मन में नहीं है। तो घंटी का बटन देख लेना ऑन है कि नहीं है। नए लोग खासकर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, नहीं तो फिर बोलोगे वीडियो नहीं मिलता है। आईपीएल तक कंटिन्यू वीडियो आएगा। और तो वहाँ पर वो देखा कि दो जो ओवर के बीच में गैप हो रहा है, लगभग 1 मिनट 60-70 सेकंड का जो गैप मिलता है, उसमें क्या दिखाया जा रहा है? क्या वो लोग कुछ ऐसा इशारा कर रहे हैं कि यहाँ भी खिलाड़ी के कुछ कान में बोल रहा है, कुछ गुटर गुटर कुछ कर रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो लोग इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, उतने ज़्यादा ट्रेंड है कि उनको स्क्रिप्ट जो रहती है वो ऑलरेडी कोच को दी जाती है। अब कोच अगर पावर प्ले टाइम आउट में या लंच के बीच में कुछ बोलेगा भी, तो वो कोच अपने खिलाड़ियों से कहलवाएगा। उसका एक कोड वर्ड रहता है, उसका एक सिम्टम रहता है। वहाँ पर उसका इंस्ट्रक्शन इस ढंग से रहता है कि कोई नया खिलाड़ी तो शायद ही समझ पाता होगा, पुराने धुरंधर को भी टाइम लग जाता होगा। ऐसा कुछ रहता है, ये मेरा एक अनुमान है। इसलिए मैं सुनता था कि पहले जब नेट नहीं था तो ग्राउंड में जब कमेंट्री होती थी, ग्राउंड कमेंट्री तो खैर अभी भी होती है, तो कोई सफ़ेद ड्रेसिंग रूम से कोई सफ़ेद रुमाल हिला रहा है या कोई लाल कपड़ा हिला रहा है तो उसका अलग मतलब था। इस ढंग से लोग बोलते हैं। लेकिन कोई खिलाड़ी अगर वाइट कपड़ा पहन के जा रहा है तो वो मतलब जल्दी आउट होगा। कोई खिलाड़ी अगर पानी बीच में मंगाया है तो मतलब वो छक्के मारे का आउट होगा। इस ढंग से वो था, लेकिन ये मतलब नहीं है। ये जो होती है ये पर्सनल लेवल फिक्सिंग, कोई बुक की, जैसे आप बुक की हो और आप किसी खिलाड़ी को 1 करोड़ का बजट बना रखे और उसको बोलोगे भी जब
मारना होगा तो एक बार पेविलियन की तरफ बैट घुमाना करके आप एक इशारा दो इशारा करोगे, लेकिन वो खिलाड़ी का भी कैरियर का सवाल है। उसको जब बोर्ड और सिंडिकेट पैसा दे रहा है तो वो आपका 1 करोड़ अलग से लेके क्या होगा उसको जिंदगी भर वहां से पैसा मिलेगा। वो अगर सिंडिकेट का मेंबर रहेगा, लॉयल रहेगा, तो उसको जिंदगी भर वहां से पैसा मिलेगा। ये होने के बावजूद, मतलब क्रिकेट से रिटायर होने के बावजूद उसको पेंशन मिलेगी। पेंशन देखते हो ना आप, सारे क्रिकेट खिलाड़ियों को पेंशन मिलता है। क्या चीज़ का पेंशन है? गवर्नमेंट जॉब थोड़ी है। लेकिन यही है कि आप खुलासा मत करना, जिंदगी भर ये ड्रामा चलता रहेगा तो आपको भी इसका हिस्सेदार बनाया जाएगा। आपको ज़्यादा देखना है तो आप बुक शायद पढ़े होगे, मैं कल एक बुक प्रमोट किया था टेलीग्राम में भी। कई लोग जो नहीं पढ़े वो बुक जरूर ऑर्डर कर देना। और अभी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई है, उसमें मनोज प्रभाकर, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, मनोज प्रभाकर ने जब खुलासा किया था तो मनोज प्रभाकर ने ही खुलासा किया और वो लोग मनोज प्रभाकर को ही फंसा दिए। सब लोग से लाइव बैन उठ गया था, अजहरुद्दीन से भी लाइव बैन उठ गया था। मैन किंग पिन उसमें अजहरुद्दीन था, लेकिन उसको भी बाइज्जत बरी कर दिया गया। एक्चुअली कानून इतने, लॉ इतने वीक रखे गए हैं कि कोई खिलाड़ी पहली बात तो जल्दी से फंसेगा नहीं। अगर फंसेगा भी ट्रैप में तो उसको इतना लॉ इतना वीक है कि वो छोड़ दिया जाएगा। प्रभाकर को लाइफ लॉन्ग बैन कर दिया गया, लेकिन अजहरुद्दीन जैसा को दिखा दिया गया। जबकि अजहरुद्दीन ने कबूल कर लिया था कि हाँ मुझे 1 करोड़ रुपए, उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी शायद, कौन थी मुझे पता नहीं, उसमें संगीता थी या कौन थी, उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो उसने 1 करोड़ रुपए मांगे थे। उस 1 करोड़ कमाने के चक्कर में मैं ये मुकेश गुप्ता जो मैंने बुक की था उसमें ट्रैप में फंस गया था। वो सीरीज अच्छी है, देख लेना, टाइम पास कर लेना। तो आप ये सोचो कि मैं सिखा दूं फिक्सिंग कैसे होती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप अगर सक्षम हो तो पेड मेंबरशिप ले सकते हो, महीने 2 महीने आईपीएल तक देख सकते हो, उसमें आपको कुछ फायदा लगेगा तो आगे कंटिन्यू कर सकते हो। मुकेश सोलंकी, इसका आपका आंसर मैं अभी दे देता हूँ। राम नाम जपने से ग्रहों पर क्या फर्क पड़ता है? देखो भाई, मैं थोड़ा सा रिसर्च वाला आदमी हूँ और मैं उनको मानता हूँ। हमारे जो ऋषि मुनि थे, ऋषि वर्ड रिसर्च से ही आया है, तो वो लोग भी रिसर्च करके जो बोल गए वो तो सही है। तो राम नाम, उन्होंने कहा कि राम का नाम जपो, तो उनको पता था कि वर्ड्स में, मंत्र में कुछ पावर है। आप पुराण नहीं भी जाओ तो आप गूगल सर्च कर लो, गायत्री मंत्र पर रिसर्च किया गया था अभी कुछ शायद 6-8 महीने पहले जी टी में दिखाया गया था, जैसा 1 साल होगा। आप नेट पर सर्च मारना इंपॉर्टेंस ऑफ गायत्री मंत्र, तो वो उन्होंने करीब कितने साल तक रिसर्च करके देखा कि जो बच्चे मंत्र को पढ़ रहे हैं, ओम भू भू सूर्य वाला जो मंत्र है, कितने लोग गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, उनमें क्या क्या चेंजेज आना शुरू हुआ, हेल्थ वाइज, मेंटल वाइज, वो काम में और ज्यादा एफिशिएंट हो गए। वो जो वर्ड्स रहते हैं, जो छांट कर रिसर्च करके वो लोग जो मंत्र बना गए, ओम भू भुर्वः, ये इसके ताकत को पहचाने। 3 वर्ड क्यों रखे? स्व, मतलब हर वर्ड का एक पावर है। वो वर्ड आकाश में जाके गूंजते रहते हैं, वहां से एक एनर्जी आपके पास वापस ट्रांसफर होती है। तो इसका साइंस भी जब मान रहा है कि हाँ वर्ड्स में पावर है, वर्ड्स कभी खत्म नहीं होते, इसलिए तो बोला जाता है कि पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव मत बोलो। आप बोलोगे आज मेरा दिन खराब है, तो खराब है खराब है खराब है पूरे ब्रह्मांड में घुस कर वापस आपके पास आएगा। तो खराब होते भी आप बोलो बहुत अच्छा है, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आज दिन बहुत अच्छा जाएगा। पॉजिटिव बोलोगे तो ब्रह्मांड वापस आपके पास रिटर्न फेंकेगा। एक किताब है सीक्रेट, जो लोग किताब के शौकीन, आप लोगों को बुक जरूर पढ़नी चाहिए, आप लोगों को ब्रेन फूड जरूर चाहिए। आप लोग जिस काम में हो, जिस लाइन में हो, उसमें ब्रेन को स्वस्थ रखना, ब्रेन को अपर करना बहुत जरूरी है, अप करना बहुत जरूरी है, अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। तो कुछ अच्छी बुक्स हैं, वो पढ़ा करो। सीक्रेट एक किताब है, उसमें इसी बारे में बताया गया है। जो सोचोगे वो होगा। तो राम के नाम को उन्होंने, ऋषि मुनि ने कहा कि ये मंत्र पढ़ना, तो राम का नाम भी उन्होंने रिसर्च करके जरूर निकाला होगा। मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन जो गायत्री मंत्र का रिसेंटली वो मैं आपके सामने रख दिया। कोई भी मंत्र अगर ताकत है, लेकिन अब आप पूछोगे उससे बैटिंग में फायदा होगा कि नहीं होगा, ये मैं नहीं बोल सकता। भगवान का नाम बैटिंग में क्यों यूज करते हो? आप अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगाओ ना। सर केपी का सॉफ्टवेयर मैं आपको बता चुका हूं। अपनी बुक जल्दी लॉन्च करो, बहुत जल्दी कोशिश करूंगा। जब तक मेरी बुक लॉन्च नहीं होती है तब तक आप पढ़ो, अच्छी अच्छी बुक्स कई हैं। लर्निंग वीडियोस के लिए धन्यवाद। ओके, वेलकम विपुल। बाबू सुथर, थैंक यू। रवि कुमार, पंटर्स के लिए कैसे साल रहेगा एस्ट्रोलॉजी के अनुसार? तो मैंने साल में पहला वीडियो बनाया था, तब बताया था मैंने। पहला वीडियो साल का जाके देखो, 2023 वेलकम कांग्रेचुलेसन के लिए मैंने जो वीडियो बनाया था। मेरे हिसाब से बुध का साल है, बुध के साल में
जो लोग ट्रेडिंग करेंगे और दोनों साइड बुक रखेंगे उनके लिए बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। आपकी कुंडली अच्छी बनती है। आईपीएल की सभी टीमों के बारे में वीडियो बनाओ, किस टीम के लिए कैसा रहेगा। कोशिश करूंगा, अभी 9 दिन बाकी हैं, 8 दिन बाकी है। फ्री प्रेडिक्शन के लिए बहुत सारे लोग धन्यवाद बोल रहे हैं, उनका वेलकम कर रहा हूँ। भी चैरिटी की है कि नहीं, मुझे धन्यवाद बोलो, उससे बेटर, उससे ज़्यादा मैं खुश होऊंगा कि जब आप किसी न किसी को चैरिटी करोगे, क्योंकि वो घुमा फिरा के चैरिटी का पैसा आप ही को मिलना है, थोड़ा सा मेरे को भी मिलेगा, कुछ फ़ायदा मुझे भी मिलेगा। सलील सलकार, थैंक यू जी गुरु जी हिंट देने के लिए। हाँ समझ गया, आपको भी बोल रहा हूँ, कमाई 2 पैसा की है तो चैरिटी करना भी हैबिट में बना लो। ये मत देखो कि आज लग गया तो कहाँ से चैरिटी करूं, तो उसका लॉजिक अगर बोलोगे तो भाई आज लग गया तो खाना खाओगे ना, आज पे लॉस हुआ तो खाना तो छोड़ोगे नहीं। तो जब खाना नहीं छोड़ोगे तो 10, 20, 50, 100 रुपए किसी को निकालना क्या बड़ी बात है। कोई आपके नाम से कोई खाना खाएगा, ज्यादा नहीं, 100 रुपये निकाल दिया करो, 50 रुपये निकाल दिया करो, और जो जीतो तो अच्छा खासा थोड़ा ज्यादा निकाल दिया करो, अच्छा खासा तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लाहौर 6 पैसे से 95 पैसे लाहौर गया था। ओके। संजय सावरिया, फ्री में इतना एक्सपीरियंस का ज्ञान देते हो, सैल्यूट है। सैल्यूट तो चलो ठीक है, वेलकम आपका, लेकिन आप ही लोग से सीखा हूँ, आप ही में से कुछ भाई से सीखा हूँ। फिर समय, हर चीज़ की कीमत नहीं होती। गुरु से वो बात मुझे हमेशा याद रखता हूँ, जिंदगी में खुद ही आगे बढ़े तो क्या हुआ, किसी को लेके आगे बढ़े तब जीवन है, नहीं तो अपना पेट तो कोई भी भर लेता है। लेकिन ग्रहों के कुछ नियम है, इसलिए जो लोग चाहते हैं भी, मैं चाहता हूँ कि आज का मैच भी मैं चाहता हूँ फ्री दूँ। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच है, इसका भी मैं चाहता हूँ बहुत, मन में अभी काम नहीं कर रहा हूँ, आईपीएल से काम होगा, लेकिन मन चाहता मैं फ्री में दूँ, लेकिन कुछ मजबूरी है, कुछ प्रोफेशनल मजबूरी है, कुछ ज्योतिष की मजबूरी है। आपकी वीडियो देख देख के बहुत सीखा हूँ और पैसा भी कमाया हूँ, बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी वही बात बोलूँगा, किसी गरीब का भला हो, आपको कम से कम सलमान खान का डालोगे ना, दुआ में याद रखना, तो आपको कोई दुआ में याद रखे, अच्छी बात है। आईपीएल की सभी टीमों की कुंडली में कोशिश करूंगा सभी टीमों के बारे में। कलरोलॉजी होगा, और तो क्या कुंडली होगी, मैं 100 में कलरोलॉजी के ऊपर बनाया था। इसमें भी हर टीम का एक कलर होता है, हर ग्रह कलर का एक ग्रह होता है, वो ग्रह आपको इंडिकेट करता है, वो जस्ट बात करूंगा उसके बारे में। कुछ बोल रहे हैं सामित जी, वेरी नाइस पर्सन, थैंक यू ब्रदर। विकास कुमार, गुरुजी आपके दिए हुए प्रेडिक्शन से प्ले किया और आज भी मैं 1.5 लिमिट प्लस हुआ। आपके दिए हुए प्रेडिक्शन से मैं किस्मत आजमाया हूँ, सक्सेस रहा। आपके प्रेडिक्शन से मैच प्ले करता हूँ, कुछ ना कुछ जीतता हूँ, धन्यवाद, अपने फ्री प्रेडिक्शन दिया। वेलकम ब्रदर, बस टेक्निक सीखो, पॉजिटिव रहो, जीवन में कुछ आए हो तो कुछ कर जाओ। सर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मैच है उसके अभी यही तो बात हो रहा था, अभी प्रिडिक्शन दे नहीं सकता, सॉरी। कोशिश करूंगा आईपीएल में कभी मौका मिलेगा तो देखता हूँ। सर आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता, नोटिफिकेशन नहीं मिलता आपको, कई बार बोला हुआ घंटी का बटन ऑल करके क्लिक करो, किसी जानकार आदमी से करवा लो। एक होता है नॉर्मल नोटिफिकेशन, वीडियो लेट मिलेगा, और एक होता है ऑल, मतलब जो भी मैसेज आए तुरंत घंटी की आवाज़ सुन के मिल जाएगा। आपके वीडियो बहुत सही होते हैं, थैंक यू ब्रदर। सर एक मैच में कितनी एंट्री करें, अगर एक बार लॉस कट हो गया तो क्या दूसरी बार मैच में एंट्री करें? ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, मैं बार बार बोलता हूँ, आपके सिचुएशन मुझे पता नहीं है। आप नीडी हो मतलब रोज आपको पैसा चाहिए, तब तो फिर एक बार ही भावा। मेरा एक बंदा था, वो रोज का उसको 5-7 हजार रुपये लेके उठना ही उठना था, तो वो एक पेटी का सौदा करता था। कोई भी जब उसको टीम लग गई, कि जज गई कि हाँ भाई टीम अपनी फर्स्ट है या सेकंड है, जचा लिया। जचाने के बाद सपोज अगर 70 पैसा भी 70 से नीचे नहीं करता था, लेकिन 70 पैसा भी है तो उसकी जसी हुई टीम है तो वो एक पेटी मारता था 70 में। और चूंकि उसकी जसी हुई टीम है, 70 पैसा है, तो तुरंत टीम अगर 60 पैसा आ गई, 62 पैसा आ गई, एवं 64 पैसा भी आ गई, तो भी 8 पैसा लेकर वो 1,05,000 खा लेता था। तो दोनों तरफ 5,000, 4,000, 7,000, 8,000 ऐसे करके उसका टारगेट था, ठीक है ना। 70 में अगर खा लिया, 70 में खा लिया, तो जैसे ही 80 पैसा 82 पैसा आया, वो 95,000 वापस लगा देता था। इस ढंग से उसका मैं 5,000 7,000 रोज निकालता था। वो कई लोग 20 पैसा रखते हैं, अलग अलग लोगों के डिपेंड करता है। अब आप बोलते हो नहीं मुझे
ऐसा नहीं चाहिए, कभी उल्टूंगा तो वो उसका लुकआउट था, वो उलटता था दोनों तरफ 25,000 रुपये माइनस करके बैठ जाता था। 5 मैच में नहीं कमाए सही, लेकिन उसका टारगेट था कि रोज बुकिंग कुछ ना कुछ पैसा जमा जमा करवाना। टारगेट, सिचुएशन, सब कुछ डिपेंड करता है। एक बंदा है जो उसको लेना है, जब लेना है वो लंबा ही लेना है उसको, तो वो हर मैच में 25 पैसा में खाएगा। आज दे दिए कोई बात नहीं, कल खाएंगे, कल दे दिए कोई बात नहीं, परसों खाएंगे। तो हर मैच में 25,000 रुपये लिमिट बढ़ाता है। एक पेटी खाया, फिर सवा पेटी खाया, फिर 1.5 पेटी खाया, फिर 2 पेटी, पौने 2 पेटी खाया, ऐसे करके वो उसका टारगेट था कि 8 मैच में भी आ गया तो 8 मैच तक मेरा कैपेसिटी है कि हम बुकिंग को पैसा दे सकते हैं। सबके डिपेंड करता है। गुरुजी मैं टीम सही पकड़ता हूँ, लास्ट में घुमा फिरा के हार जाता हूँ। आप, मेडिटेशन बहुत जरूरी है आपके लिए। स्थिर रहो, भले ही 10 ओवर बाद बैटिंग करो, भले ही 20 ओवर बाद बैटिंग करो। कोई डॉक्टर नहीं बोला कि पहले ओवर में बैटिंग करो, लेकिन जब सोच लियो कि मेरी टीम ये है, अब भगवान भी आके काम में बोल दे अरे गलत टीम पकड़ा है ना, मेरी टीम ये है, अब या तो उठूंगा लेके या दे के उठूंगा। लेकिन अब उसका भी पैमाना है, ऐसा नहीं कि एक पेटी का सौदा कर लिया, 50,000 का सौदा कर लिया तो अब पूरी हार जीत देख कर ही जाऊंगा। आपको एक टारगेट होना चाहिए ना कि मुझे 40 पैसा आने से मैं काट लूंगा, 50 पैसा आने से बुक दोनों तरफ कर लूंगा, एक कुछ तो होना चाहिए। जनरली मैं बोलता हूँ 30 ओवर तक टारगेट बनाओ। 30 ओवर तक आपका भाव आ जा रहा है, जो भी है काट पीट के नक्की कर लेना चाहिए। 30 ओवर बाद रिस्क उतना रखोगे, कोई बात नहीं, लॉस लग भी गया, एक पेटी का शुरुआत में बैटिंग किए हो, 30 ओवर तक देखो कि आपका भाव नहीं आया तो उसको 25,000 के रिस्क में ले आओ। 75,000 रुपये का सौदा काट लेना चाहिए, भले 10-20,000 रुपये नुकसान हो रहा है तो। मेरा ये थ्योरी है, सबका अलग अलग थ्योरी होता है, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। क्रिकेट थंडर वंडर, आज मजा आएगा, कुछ आया, कुछ नया मिला सीखने को। बस अप्लाई करो, चैरिटी करो। गुरुदेव सर कुंडली में तो सभी ग्रह होते हैं, फिर किस ग्रह को देख के कैसे? ये मैंने बता चुका हूँ आपका आंसर। आपका आप ही के टॉपिक के ऊपर मैं एक शायद लास्ट वीडियो है उसके पहले का वीडियो डाला था, मैं वापस आपके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। कुछ वीडियो में वापस टेलीग्राम में डाल दूंगा ताकि जो लोग नहीं, यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं मिलता वो लोग टेलीग्राम में देख लेना। जीडी क्रिकेट बोल रहे हैं सर आल्सो प्रिडिक्टिंग मैचेस बाय न्यूमरोलॉजी से कई लोग करते हैं। आई आल्सो फील शनि का नंबर 8 है, 1 to 9 शनि सेकेंड मोस्ट बिग नंबर, मोस्टली सिम रिसर्च है, रिसर्च करो, रिसर्च की चीज है। शनि वैसे मिस्ट्री नंबर है, 8 नंबर शनि का है। शनि स्लो चलता है लेकिन जो चलता है सॉलिड चलता है। एक बार शनि आपको ऊपर की तरफ ले जाना शुरू करेगा तो फिर कभी दोबारा गिराएगा नहीं, भले स्लो लगेगा। शनि 2.5 साल में एक बार घूमता है तो स्लो चलता है लेकिन सॉलिड रिजल्ट देगा। एक बार जिस पोजीशन में आपको ला देगा वापस से गिराएगा नहीं। इसलिए शनि को लोग खराब समझते हैं, मैं समझता हूँ शनि को अच्छा समझता हूँ मैं, क्योंकि शनि आपको एक झटके में, जैसे एक झटके में राहु देता है, राहु आज ले लेता है कल दे भी देता है, वापस ले लेता है वापस दे भी देता है। लेकिन शनि है वो आपको भले आज 10,000 महीना दे रहा है, लेकिन वो 10,000 से आप नीचे नहीं गिराएगा। अगले महीने वो 15 ही करेगा, 3 महीने बाद हो सकता है 15 ही करेगा, वो 6 महीने बाद 20 ही करेगा। लेकिन एक बार अगर 20 के पोजीशन में लिया तो वापस आपको गिराएगा नहीं। तो ये सॉलिडिटी अगर आपको आ गया, शनि को समझना आ गया तो फिर सर ये दिलीप सिंह बोल रहे हैं, एक आप बात बहुत अच्छा बोलते हो कि टीम जीते या हारे पैसा आना चाहिए, लगना नहीं चाहिए। बिल्कुल जीतने के लिए मैच में पैसा लेना ना, हारने के लिए क्यों बैठे हैं? मैच की कमी थोड़ी है, मैच से 10-20 ही हो। पहले जैसे आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जो लोग बैटिंग करते थे फिक्स था कि साल के 100 मैच होते हैं, 30-40 टेस्ट मैच, बाकी वनडे। 100, 110 फिक्स था, अंगुली पे गिन सकते थे किसका कितना मैच था। लेकिन अब तो वो चीज नहीं है, तो महीने में 100 हो जाता है। तो जब मैच की कमी नहीं है तो फिर रिस्क क्यों लेना? काट के न किया करो, खराब दिन में बैटिंग मत किया करो। खराब दिन कौन कौन सा वीडियो में, बहुत सारी वीडियो देख लिया करो। योगेश भाई राहु को शांत करने का उपाय तो इंडिविजुअल क्वेश्चन है। काला चीज दान करो, जो शनि का दान होता है वही राहु का दान होता है। गोमेद पत्थर होता है, गोमेद पत्थर, काला तिल, सरसों का तेल, कोई भी काला कपड़ा, छत्ता और लोहा, ये 4-5 चीजें दान करो, नेट पे भी मिल जाएगा। शनिवार के दिन राहु को दान करो। ओम रावे नमः, ओम रावे नमः, ओम रावे नमः मंत्र भी कर सकते हो। सर मेरी असली डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, क्या करें? इस पर वीडियो, आपकी डेट ऑफ बर्थ में वीडियो कैसे बनाऊं?
आप कई लोगों के डेट ऑफ बर्थ असली नहीं पता, तो देखिए ग्रह आपके आसपास ही हैं, ग्रह इंडिकेशन करता है। असली अगर डेट नहीं पता है तो पिन पॉइंट प्रेडिक्शन नहीं आएगा। किसी ज्योतिष के पास जाओगे वो आपको पिन पॉइंट नहीं बता सकेगा, लेकिन जो आपके जन्म, जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट में जो डेट लिखी गई है वो भी आपका ग्रह है। सपोज आपकी ग्रेट डेट अगर लिखी गई है, उस डेट का भी न्यूमरोलॉजी करके कोई न्यूमरोलॉजी स्पेशलिस्ट है वो आपको बता सकता है। चंद्र कुंडली जो बनाएगा वो आपको उस डेट से बता सकता है। पिन पॉइंट नहीं बता सकता, लेकिन कौन सा ग्रह आपको कंट्रोल कर रहा है वो कोई भी ठीक ठाक ज्योतिषी आपको बता सकता है। सर कौन सा ग्रह हेल्प करने वाला है, कौन सा देने वाला है, ये भी ज्योतिष का क्वेश्चन है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ये ज्योतिषी आपको पर्सनल कुंडली दिखा के पूछो, ज्यादा बेटर रहेगा। सर कौन सा ग्रह किस मैच में कैसे पता चलेगा, कौन सा दिन है, ये डेट कौन सी है, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये भी। सर आप बोलते हो कि कुंडली की टीम पहले दौड़ेगी, पहली पारी में कितने ओवर में दौड़ेगी, ये नहीं पता किस कब दौड़ेगी। जब फिक्सर चाहेगा तब दौड़ाएगी। पंटर को 30 ओवर तक टारगेट रखना चाहिए। अब कुछ लोग 35 रखेंगे तो वो उसका लुकआउट है, कुछ लोग 20 रखेंगे तो वो उसका लुकआउट है। मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस है कि 30 ओवर तक ज्यादातर मैच में आप जिस टीम को पकड़ते हैं उसका भाव आ जाना चाहिए। 30 ओवर बाद अगर कोई ड्रामा करता है तो फिर ऐसे ड्रामा मैच में हम, मेरा थ्योरी है कि निकल जाना चाहिए। एंड तक जुआ नहीं खेलना चाहिए। मैं जुआ के खिलाफ हूं, ट्रेडिंग के सपोर्ट में हूं। और फिर अगर आप प्लस में होते हो, आप 1 लिमिट 2 लिमिट 3 लिमिट अगर आईपीएल के पहले 10 दिन में प्लस हो जाते हो, तब फिर 35 ओवर देखो, तब फिर हौसला आ जाता है। उस कमाई से आप कुछ भी करो ना, आधा प्रॉफिट निकाल लिया करो, आधा प्रॉफिट में रिस्क लो। सर बुक कब रिलीज होगी, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। बुक रिलीज होगी, अब देखो अब आईपीएल लग गया है। अब आईपीएल में जो भी मैं रिसर्च करूंगा उसका एक पेज मैं लिखूंगा। ऑलमोस्ट हर दूसरे मैच में कम से कम एक पेज कंप्लीट होगा। तो ये फिर मेरे पास मान लो 60-70 मैचेज हैं, तो मान लो 40-50 पेज रेडी हो जाएंगे। इस ढंग से बुक्स बढ़ रही है, लेकिन रिलीज कब होगी मैं ये दिमाग में चल रहा हूँ कि ये मेरी एक ही बुक होगी, फर्स्ट बुक होगी और लास्ट बुक होगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तब हो सकता है उसके बाद और भी बुक आए, लेकिन ऐसा होने से मैं चाहता हूँ कि जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, आप लोग का दिया हुआ शेयरिंग है, ज्ञान है, जो भी है वो उस बुक में आ जाए। अब उसमें फिर मैं पेज नहीं देखूंगा, हो सकता है वो बड़ी मोटी भी बुक हो तो टाइम लगेगा उसमें। इसलिए डेट मेरे से अभी मैं खुद को नहीं पता मेरे को। भाविक रशीद खान का बर्थ डेट संडे 20 सितंबर है। 20 सितंबर है। देखिए आप लोग को जितने भी लोग मार्च से लेकर अक्टूबर तक पैदा होते हैं, 15 मार्च से लेकर 15 अक्टूबर तक, ये एक अलग कैटेगरी में आते हैं। ये कैटेगरी क्या है, ये सूर्य की कैटेगरी है। ऐसे लोग जल्दी राइज हो जाते हैं। खिलाड़ी भी आप देखोगे ऐसे लोग जल्दी टॉपर पहुंच जाते हैं। और उस बीच 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर से लेकर 14 मार्च तक जो है, उसमें ये शनि वाले डोमिनेंट है, इसमें थोड़ा स्लो राइज होता है। इसमें थोड़ा धीरे धीरे शनि का सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट आ जाता है। ये तो फिर सबका अलग से कुंडली बनानी पड़ेगी, लेकिन ये 2 पैमाना हमेशा ध्यान रखना ग्रहों के बीच में। तो एक तो इसका संडे है, संडे ऐसे सूर्य कैटेगरी है, ऊपर से 20 तारीख मतलब सूर्य कैटेगरी में आ गया, इसलिए ये मतलब चमकता है। सूर्य सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे ज्यादा रोशनी वाला देने वाला ग्रह है। ऐसे करके आपको एनालिसिस सीखना है। क्रिकेट थंडर मुंडर 27/4/22 20 पैसे का घोड़ा हुआ था, 20 पैसे का। अच्छा, एक मैच में पूछा था, उसने कहा था 20 पैसे का घोड़ा उड़ा था। क्रिकेट की बातचीत, वीडियो बड़ा हो रहा है, 23 मिनट हो रहा है, इसको मैं फटाफट एंड करता हूँ। ये मैच 25 पैसे का। नीलम का कोई फायदा, ये भी इसके बारे में मैंने वीडियो बना चुका है, नीलम का क्या फायदा होता है। प्रिया कुमारी, पायल है लिखा है या पागल है लिखा है? बिल्कुल पागल तो हुई मेरे ख्याल से आप पागल लिखना चाह रही थी, या आ गया पायल है। प्रिया कुमारी जी पागल लिखना चाह रही थी तो पागल तो हुई, नहीं तो क्रिकेट एस्ट्रोलॉजर थोड़ी बनता। मुझे लोगों ने बहुत समझाया कि अरे क्या कर रहा है, एक तो ज्योतिषी, ऊपर से ज्योतिषी बन रहा है तो क्रिकेट में माथा लगा रहा है। 8-8 घंटे 10-10 घंटे कुंडलियां हाथ से, उस समय कंप्यूटर भी नहीं था, हाथ से कुंडली बनाता था। विकेट गिरा तो क्यों गिरा, उसकी कुंडली बनाया, फिर दूसरा विकेट गिरा उसकी कुंडली बनाया। इस ढंग से मैनुअली कुंडली बनाने में पसीना, हाथ थक के चूर हो जाता था। लोग बोलते थे इतनी मेहनत अगर किसी सीए की पढ़ाई में कर लोगे तो टॉप के सीए बन सकते हो, टॉप के लॉयर बन जाओगे, टॉप के लॉयर बन सकते हो। लेकिन पागल था, इस लाइन में आया, तभी आपसे आज बात कर रहा हूं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा पागल होना जरूरी है। सर गुजरात टाइटंस का ज्यादातर मैच 4 नंबर से आते हैं,
ये सूर्य का ये कोई ना कोई रीजन होगा, इस पे रिसर्च कर, ये रिसर्च वाला टॉपिक है। एक दो मैच से मत देखो, कम से कम 15-20 मैचेस देखो, तब आपको ज्यादा रिसर्च एक्यूरेट होगी। ये एंड करता हूँ। राहु में शनि है तो क्या होगा, इसके बारे में अलग से वीडियो बना चुका हूँ। लाइव स्ट्रीम देखता हूँ कब आऊंगा। ओके, थैंक यू। 25 मिनट हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। IPL अच्छा जाएगा, इसके लिए एडवांस में बधाई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।